एक बड़ी अपडेट के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड है, इसने अपना महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा कि 32,679 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। एक बड़ी भर्ती जिसका इंतज़ार आप लोगों को बहुत दिनों से था, तो ये बड़ी भर्ती इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। पदों की संख्या ध्यान दीजिएगा 32,679, ये एक बड़ी वैकेंसी है। और मैं इसमें सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें जो पद शामिल हैं, मैं बताना चाहूँगा, विज्ञापन ही पढ़ दे रहा हूँ कि आरक्षी नागरिक पुलिस महिला और पुरुष वर्ग के लिए है ना, दोनों श्रेणियों के लिए है। और इसके अलावा आरक्षी PACC सशस्त्र पुलिस पुरुष के लिए, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल पुरुष के लिए, महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, और आरक्षी घुड़सवार पुलिस पुरुष के लिए, जेल वार्डर पुलिस, जेल वार्डर महिला। अब हम शुरू करें तो देखिए, उक्त रिक्त पदों वेतनमान पे बैंड जो है, ध्यान दीजिएगा कि 5200 से लेके 20,200 और ग्रेड पे 2000। नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपए जो है 21,700 से लेके 69,100 पे लेवल 3, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है, को भरने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनारक्षित जो हैं, अनारक्षित के लिए जो पदों की संख्या है वो है 4,191। आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS के लिए 1,046 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2,826 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 2,198 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 208 पद हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 10,469 पदों पर आपकी भर्ती होने जा रही है। एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि ध्यान दीजिएगा कि आरक्षी PSC सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों के हेतु जो श्रेणीवार विवरण है उसका विवरण मैं कर दूं। ध्यान दीजिएगा, अनारक्षित के लिए ध्यान दीजिएगा, अनारक्षित के लिए जो सीटों की संख्या है दोस्तों वो है 6,080। और इसके अलावा फिर कमज़ोर वर्ग के लिए जो EWS वाले हैं 1,512, और इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4,083, और इसके अलावा आपका अनुसूचित जाति के लिए 3,176, और अनुसूचित जनजाति के लिए 300 पद, कुल 15,131 पद हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करें। जो अभ्यर्थी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना। और याद रखिएगा कि आप लोगों को इस भर्ती में काफ़ी कुछ, मैं जो जानकारी आपको चाहिए होगी इस पर देता रहूँगा। सबसे पहले एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, ऑनलाइन इसका पूरा कार्यक्रम देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 31/12/2025 यानी आज से ही स्टार्ट हो रही है, और 30/1/2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आज से शुरू हो जाएगी और 30/1/2026 तक रहेगी। और इसके अलावा जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 31/12/2025 से 2/2/2026 तक रहेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व जो है OTR कराना उनके लिए अनिवार्य होगा। OTR करा लीजिए। सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ में सभी प्रविष्टियों का अंकन करें, ताकि संशोधन की आवश्यकता ही उत्पन्न न होने पाए। और अभ्यर्थियों से अभी अपेक्षा है कि वह यह आवेदन पत्र के साथ, ध्यान दीजिएगा, अपने शैक्षिक और आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को अवश्य अपलोड कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, किसी भी अन्य माध्यम अथवा स्तर पर प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। विज्ञापित पदों पर चयन आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और श्रेष्ठता क्रम में उसके आवेदन पर अंकित किए गए वरीयता क्रम अर्थात मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में पदों हेतु वरीयता देना अनिवार्य है। ठीक है, देखिएगा, शुल्क भी बता दे रहे हैं
सामान्य वर्ग और EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये और अनुसूचित जाति के लिए जो है 400 रुपये। ठीक है। राष्ट्रीयता आपकी इंडियन होना चाहिए, विदेशी थोड़ी ना फॉर्म भरेंगे। ध्यान दीजिएगा ये सारी चीज़ों के लिए। और ये सारी चीज़ें आप लोगों की शैक्षिक अर्हता इत्यादि के बारे में भी आपको जानकारी दे दूं कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य निर्धारित करते हों और जिसके लिए तालिका में उल्लेख किया गया अधिमानी अर्हताएँ जो हैं, ध्यान दीजिएगा, DIOS सोसाइटी से कंप्यूटर में O स्तर का आपका प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष तक अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाला अभ्यर्थी केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा, जो वेटेज कहा जाता है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, भर्तियों के लिए अब जो अपना आपका सिलसिला चल रहा है, मैं पूरी तैयारी के साथ में आप लोगों को सारी डिटेल देता रहूँगा। और ध्यान दीजिएगा कि जो हाँ, जिनको आयु सीमा में देखिए छूट है, श्रेणीवार अधिकतम आयु सीमा में जिनको छूट मिली हुई है, सामान्य श्रेणी में EWS को है ना 2/7/2003 से 1/7/2007, और ये देखिए महिला पुरुष में 2/7/2000 सन से 2007 तक, ये देखिए जो छूट मिली है उसके लिए दिया गया है। और फिर आप लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, उसको आपको बनवा लेना है। और वैवाहिक स्थिति आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी, आप विवाहित हैं कि अविवाहित हैं, ये सारी चीज़ें। और भर्ती की जो प्रक्रिया होगी उसके लिए देखिए पूरी डिटेल दी गई है, किस तरीके से आपको करना है। आपको ध्यान देना है कि आरक्षित, हाँ ध्यान दीजिएगा, लिखित परीक्षा पहले होगी भर्ती की प्रक्रिया के लिए। सबसे पहले आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष और महिला तथा महिला बटालियन में महिला आरक्षी के पदों पर चयन हेतु उत्तर प्रदेश आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित 2025 के अधीन किया जाएगा। आरक्षी PAC सशस्त्र पुलिस बल के पदों पर चयन हेतु अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के अधीन किया जाएगा। तो देखिए ये बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है और आपको इस पे है ना, अगर आपको इसकी विशेष जानकारी चाहिए तो आप विज्ञप्ति हमारे माध्यम से मंगा सकते हैं। और उसके लिए अगर आपको हमारे साथ गर्भित नोट्स लेकर के सफलता अर्जित करनी है इस भर्ती के लिए भी, तो आपके पास में विकल्प उपलब्ध है, आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। गारंटी है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी, बस तैयारी आपको अच्छी करनी है। ध्यान दीजिएगा, 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए और अपने नोट्स को प्राप्त कर लीजिए, सफलता की गारंटी। बने रहे हमारे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार से आप लोगों को कुछ थोड़ा सा इस पर देखिए हम अपडेट देते जाएंगे। जुड़े हमारे साथ में, लेखपाल भर्ती के लिए स्पेशल कवरेज आपको यहाँ पे मिलेगी। TGT PGT के लिए 30,000 पदों पर विज्ञापन तैयार हो गया है। इस विज्ञापन को जारी करने की दिशा में सार्थक पहल चल रही है। आने वाले मान के चलिए एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको ये विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अधिकतम जाएगा 15 जनवरी तक, मकर संक्रांति तक जाएगा। बने रहे हमारे साथ में। आभार दोस्तों, थैंक यू।